स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। आज चर्चा हो रही है द केरला स्टोरी पे, जिसपे बवाल मचा हुआ है। कुछ राज्यों में बैन है, कुछ राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया, उसको प्रमोट किया जाएगा, देखना चाहिए। यहाँ पे बहुत बेसिक सवाल है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या फिल्म पे बैन लगाना चाहिए। देखिए, बहुत लंबा इतिहास है, पीछे जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी हैं अलग अलग विषयों पे, बहुत डार्क इश्यूज पे फिल्में बनती हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी उसको आप बैन लगा देंगे। मैं तो जिक्र कर रहा हूँ पीके फिल्म, बहुत अच्छा कथानक था, क्या बहुत मजा आ रहा था उसको देख के, लेकिन नहीं तो चलिए, लोग बहुत पैसा भी कमाया, बड़ी हिट फिल्म थी। ऐसी बहुत सारी फिल्म, अभी एक रिसेंटली बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म आई थी, मैंने भी देखी, बहुत अच्छी बनाई थी, आर्टिकल 15। ऐसी बहुत सारी फिल्में आती रहती। अगर आप ये करने लगेंगे कि साहब हम सब पे बैन लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, नंबर एक। नंबर टू, क्या वो कथानक फॉल्स है? जो राहुल ईश्वर से मैंने पूछा कि नहीं, वो स्टोरी में तो दम है, वो स्टोरी है, उसका एग्जिस्टेंस है, क्वांटम पे डिबेट हो सकती है। मैं अगेन कह रहा हूं कि उसके क्वांटम पे कोई भी डिबेट कर सकता है। आप यूएस स्टेट के जो डेटा है उसको चैलेंज कर सकते हैं, नहीं साहब ये 100 नहीं 103.5 है, ये सब बहस की ये बातें हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो है। उस पर बैन लगाने से चीजें छिपेंगी नहीं। डॉक्टर फवाद हलीम, अभी मुझे लगता है आप थोड़ा सा सवाल मेरा सुनेंगे शांति से। ये एक रियलिटी है जो वहां से ही उपजी है और आज से काफी समय पहले, है ना। आपकी गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज किया, फिर कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, चर्च ने रिकॉग्नाइज किया कि एक प्रॉब्लम तो है वहां पे। अब उसमें एक फिल्म बनी। आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि साहब इतना नंबर नहीं, इतना नंबर छोड़िए ना, एक फिल्म है उसको बना देना चाहिए, लेकिन उस पर बंगाल सरकार बैन लगा रही है। सही लगता है आपको ये बैन लगा देना चाहिए? कि प्रॉब्लम वहां पर हर रूप का है और उसमें ये पहलू है, और इस पहलू को जिस तरीके से सामने लाना चाहिए वो समाधान के और आवाम को ले जाना चाहिए। करेक्ट। अगर आप एक समस्या को इस तरीके से आवाम का सामने लाए जहां ध्रुवीकरण ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आप समस्या का हल नहीं, आप समस्या को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा पार्टी का ये सोच है कि केरला स्टोरी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के सोच विचार के बुनियाद पर ध्रुवीकरण को आगे ले जाने के लिए बनाई गई है। जिस तरीके से उसकी शुरुआत हुई है, जिस तरीके से उसके अंदर में तथ्यों को सामने लाया गया है, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले वगैरह सब किया गया है, उसमें ध्रुवीकरण बढ़ेगी और ये अपमानजनक है केरल के जनता के लिए। तो केरल का जनता इस पर सिद्धांत लेगी। वो लोग एक सुलझे हुए समझदार जनता है और इस दरमियान उन्होंने अपना इस संजीदी सोच का उन्हें परिचय दे चुकी है। सवाल ये उठता है, आप देखेंगे जो राज्य में केरला से कोई ताल्लुक नहीं है, मध्य प्रदेश उसे टैक्स फ्री कर रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहा है भाई आप इसको देखिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि केरल के लोगों के सामने जो लोग सिनेमा बनाए हैं या जो लोग इसके प्रवक्ता होके अन्य राज्य में बात कर रहे हैं, वो लोग केरल के जनता के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। और बंगाल, ये जो सर वो भी साथ में उसको भी लपेटिए ना। या ऑडियंस में ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। ये बात आप साफ समझिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग और मुख्यमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर इस सिनेमा को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक सीधा ये एक बंधी हुई एक साजिश की एक कड़ी है और इसको पहचानना जरूरी है। इसको पहचान करके इसका खुलासा करनी जरूरी है। आप बताइए ना, हमको बताइए मध्य प्रदेश में क्यों इसे टैक्स फ्री किया जा रहा है, क्यों योगी आदित्यनाथ इसके पक्ष में बोल रहे, क्यों देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक निर्वाचन में इसके बारे में बोल रहे। ये अगर केरल का आवाम को सतर्क करने गया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग केरल के आवाम के सामने इसे हाजिर करे, उनके सामने कुछ बातचीत करे। ये तो सारा एक ऑल इंडिया ऑडियंस को ये सामने रखने की बात है, ताकि ऑल इंडिया में। ये बताइए डॉक्टर हलीम, आपने ये बात तो गिनाई कि उसको टैक्स फ्री क्यों किया, दो राज्यों को जिनको कोई लेन देन नहीं, उसी एक्सट्रीम पे दो राज्य बैन कर रहे हैं। वो भी तो उधर ही खड़े, ये समस्या बतानी नहीं है, चुपचाप रहो, फिल्म देखनी नहीं है। आपने अभी एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम है वहां पे। जी, मैंने कहा कि प्रॉब्लम जिस तरीके से, तो क्या बैन करना सोल्यूशन है क्या? आपने कहा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बैन करना सोल्यूशन है क्या? वहां पर जो इस्लामिक उग्रवादी सोच के साथ ताल्लुक रहेगी, उससे सीपीएम लड़ रही है, सीपीएम के कैडर हम लोग वहां खून हो रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कम्युनल पॉलिटिक्स को हवा देने के लिए आप 3 के आंकड़े को 32,000 बताए। नहीं, बैन करना, सर मैं समझ गया, बैन करना सोल्यूशन है क्या? अब मैं आ रहा हूं। अब ये जो बैंडवैगन में है,
मामला कोर्ट में है, कोर्ट के अधीन में है। ममता बनर्जी ने कुछ सोचा है, तमिलनाडु के सरकार ने कुछ सोचा है, क्या? के सोच से इत्तेफाक रखना या ना रखना ये अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मंशा है कि ये सर्वभारतीय स्तर में ध्रुवीकरण का एक मुद्दा बने। देखिए फवाद साहब, यहीं पे आप लोग जो है ना थोड़ा सा अनजस्ट हो जाते हैं। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग इसका ध्रुवीकरण कर रहे हैं टैक्स फ्री करके, कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, पोलराइज हों, एट द सेम टाइम वही काम बैन लगा के भी आप कर रहे हैं। आप भी वोट बैंक को खुश करने के लिए, देखो मैंने बैन लगा दिया, फिल्म चलने नहीं देंगे हम, उसी क्वांटम में आप इसको रखिए। फिर अगर आप ये आरोप इधर लगा तो वो भी है उधर। बैन लगाना सोल्यूशन है क्या? बैन एक रिएक्टिव स्टेप है, बैन एक प्रोएक्टिव स्टेप नहीं है। सिनेमा बनाना, सिनेमा में झूठ बोलना, सिनेमा का प्रचार करना, देश के प्रधानमंत्री इस प्रचार में जुड़ना, अलग भिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, ये पांडे जवाब आपका। जो रिएक्टिव है वो ममता बनर्जी और तमिलनाडु की सरकार ने की है। तो एक बात जी वातावरण है। डॉक्टर साहब हो गया आपका पॉइंट टेकन। सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे। अच्छा राहुल जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए राहुल जी। हाँ राहुल जी। 2007 में राजा रविवर्मा का अवार्ड एमएफ हुसैन को दिया था। हम सबने उसके खिलाफ एक कैंपेन भी जारी किया। एमएफ हुसैन एक बहुत बड़ा पेंटर है, मगर हिंदू देवी देवताओं को, सीता माता को, हनुमान को, सभी को गलत तरीका से पोर्ट्रे किया। इसी तरह वो भी हम कहते आ रहे हैं कि हम पेंटर को रेस्पेक्ट करता है, मगर पेंटिंग को प्रॉब्लम है। हम हाई कोर्ट जाके वो अवार्ड को स्टॉप किया। इसीलिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बैन करने का टीएमसी का स्टैंड के साथ आप मत लीजिए। बैन के खिलाफ आप भी बोलिए, सिनेमा देखिए, मूवी देखिए, मूवी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कीजिए, सेमिनार कर दीजिए। आप झूठ के खिलाफ बोलिए, आप बोलिए। जरूर 32,000 एक एक्सैजरेशन है सर, 32,000 एक एक्सैजरेशन है, मगर आप 32,000 के आंकड़े अगर बोलते हैं कि झूठ है, ये फिगर किसी के पास नहीं है, ये गलत है। जिन्होंने केरला स्टोरी बनाई उन्होंने एक साजिश के तहत 32,000 के केरला स्टोरी का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऑफिशियली वापस नहीं लिया। केरला हाईकोर्ट ने रिटन एफिडेविट में दिया। केरला हाईकोर्ट ने रिटन एफिडेविट में केरला स्टोरी का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गलत है। सर ये गलत है सर, एक मिनट डॉक्टर फवाद हलीम, मैं जब ये कह रहा हूं नियत का कैसे आप तय करेंगे? मैं तो कह रहा हूं पीके फिल्म बनाने की नियत बहुत खराब थी। डू यू एग्री विद मी? मैं कह रहा हूं, ऑन एयर बोल रहा हूं, एग्री विद मी? मैंने पीके सिनेमा देखा नहीं। हाँ ये तो देखा ही नहीं है, अब इतनी पुरानी फिल्म होगी, 1000 करोड़ कमा लिए, आपने देखा ही नहीं है। मुकेश जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? आगे जा रहे, आप केरला स्टोरी में आइए ना। मैं उस पे 1 घंटे से डिबेट कर रहा हूँ, आप उससे निकल के इंटेंशन पे बात कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ना इंटेंशन, मेरी राय ये है निजी तौर पे कि पीके फिल्म का इंटेंशन गलत था। आप सहमत हो जाइए उससे। फिर इंटेंशन कैसे आप तय कर रहे हैं? मुकेश त्यागी जी कमेंट आपका, उसके बाद पांडे जी आप सबका जवाब दीजिएगा। मुकेश त्यागी जी आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर आपकी। जी बताइए, आप इशारा कर रहे थे। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सीबीएफसी ने 10 कट्स रेकमेंड किए हैं और उनसे डिस्क्लेमर के लिए भी बोला गया है कि आप 32,000 का मामला आप निपटिए पहले। नहीं सुनिए, देखिए 32,000 गाड़ी अटक गई सर। 32,000 जी रुकिए, मत भटकाइए। आप भी कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आईएसएस के डिजाइन के पार्टिसिपेंट कहलाए जाएंगे। देखिए इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, और इस्लाम के अंदर फोर्स कन्वर्जन, कुरान के अंदर भी बैन है कि आप फोर्स कन्वर्जन किसी का नहीं कर सकते। तो आप इस्लाम की तौहीन भी करते हैं अगर उस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी का खेल नीरज जी पता है क्या है? कि बैन लगा दिया, मैंने तुष्टीकरण कर दिए, कल मुस्लिम मुझसे ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने बैन क्यों नहीं लगाया। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल गेम खेल लिया, और बैन 100% लीगली ये लिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इलीगल ऑर्डर्स हैं ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी नोन फॉर पासिंग इलीगल ऑर्डर। सीबीआई के डायरेक्टर को अंदर घुसने नहीं देती, कहती मुस्लिम बाहुल्य स्टेट के अंदर प्रोसेशन नहीं निकले। तो तमाम इनका जी राजू पांडे जी कई सवाल हो गए, आपको जवाब देना है। कभी अभिव्यक्ति की आजादी की बातें देखिए मैं बताता हूँ। हाँ रुकिए अभी पांडे जी, राजू पांडे जी। फवाद हलीम ने एक बात कही कि ये केरला की बात है, तो इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश क्या करे? अरे भाई, कश्मीर से लेकर के लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। ये बांटने की साजिश से कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट जो है हिंदुस्तान के, वो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि ये टैक्स फ्री क्यों कर रहे हैं। मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको टैक्स फ्री क्यों कर रही है। अभी ये फिल्म 18 साल के ऊपर के लिए है। मैं भारत के हर नागरिक को चाहता हूं
इस फिल्म को देखे, समझे और इससे अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे कि ये कौन प्रकार के लोग हैं, कितने गंदे और घिनौने लोग हैं जो दूसरे धर्म के बारे में गलत बात करके फोर्स कन्वर्जन करते हैं। दूसरी बात, मैं सीबीएफसी के ए सर्टिफिकेट का भी विरोध करता हूं। मैंने फिल्म देख ली है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि ये सर्टिफिकेट देना था। ये हमारे 9 साल, 10 साल, 11 साल से ऊपर की बच्चियों को देखने की फिल्म है। और जब ये ओटीटी पर आएगी फिल्म नीरज जी, तो अभी तो 3 दिन में 50 करोड़ रुपया होगा। ये से जब ओटीटी पे आ गए, देश के 80 करोड़ लोग इसको देखेंगे। वो क्यों देखेंगे? वो जानना चाहते हैं कि ये फवाद अलीम जैसे लोग जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केरला में हुआ तो यूपी में क्यों दिखा रहे हो, और अरे यूपी में क्यों नहीं दिखाए, हर आदमी देखेगा। और एक बात मैं और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला जाएगा तो वेस्ट बंगाल में ये फिल्म रिलीज होगी। एज ए लॉयर मैं आपको बता रहा हूं कि ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं है कि इस फिल्म को रोक दे। अगर उनके पास ताकत नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का तो इस्तीफा दे। वैसे भी उनके राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। जिस प्रकार से ट्रेन पर भी पथराव होता है, वहां वंदे भारत ट्रेन चलती है और जो बाहर के लोग हैं घुसपैठिए जो लाए हुए हैं बाहर से, वो वंदे भारत पर पत्थर मारते हैं और ममता बनर्जी ताली बजाती है कि ठीक है मारो, मैं कुछ नहीं करूंगी। मेरा यह कहना है कि ये जो बैन है ये लीगली सुप्रीम कोर्ट से हटेगा, हाई कोर्ट से हटेगा, और देश की जनता, हर एक जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि जो अभी ए सर्टिफिकेट 18 साल से ऊपर के हैं, अपने परिवार में लोगों के साथ जाकर के फिल्म देखिए और उनसे बात करिए। देखो ये विधर्मी लोग, ये जो लोग जिनका फंडिंग बाहर से आता है, ये विधर्मी लोग क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में। और जब ये ओटीटी पे आएंगे तो सारे बच्चे और बच्चियों को दिखा करके बताना है कि विधर्मियों से बचो। ये फिल्म आपको बता रहा है कि विधर्मियों से बचो, और ममता बनर्जी विधर्मियों के साथ है और इसका जवाब। अरे पंडित जी रुको, आप तो अपील करो, रुको एक मिनट। स्वयं पुरोहित सवाल सुनो पहले आप जी कर दिए अपील। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये फिल्म बनी है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक तरीके से कहें, इसको कन्वर्जन किया, ले गए, फिर आइस के लिए यूज किया। आप उसके साथ क्यों खड़े हैं? नहीं, हम किसी के साथ नहीं खड़े। आपको मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ। ये जो तरीका है, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो उसके विषय में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये आर्टिकल आप जूम करके अपने टीवी चैनल में दिखाइए, ठीक है। ओवर 40,000 वुमेन हैव बीन मिसिंग इन गुजरात इन 5 years। ये एनसीआरबी का डाटा है। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। 2019 और 20 के अंदर में 4,700 से भी ज्यादा महिलाएं अहमदाबाद और वडोदरा से गायब हुई है। उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। गुजरात फाइल्स कब बनेगी इसके बारे में चर्चा नहीं। अरे भाई, पहले देश के अंदर में पिक्चरें बनती थी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ऐसे गाने बनते थे, पूरा विश्व देखता था, पूरा विश्व फॉलो करता था। अभी आप बता रहे अपने ही देश के ऊपर थूक रहे हैं। अगर आप थूकूंगा मैं तो छींटे मेरे शरीर पे गिरेंगे। अगर आप केरला पे उंगली उठा रहे हैं जहां पे आपकी सरकार नहीं है, बंगाल पे उठा रहे हैं, आप बीच में बंद बोलिए, आप बीच में बंद बोलिए। अभी आपने क्या कहा? अभी आप चुप रहिए। आप बीच में सर्टिफिकेट बंद बांटिए, आप सर्टिफिकेट बंद बांटिए, आप चुप रहिए। आप मेरा आपको मौका मिला, आप सर्टिफिकेट, आप चुप रहे, आप लोग थूक रहे हैं, आप लोग थूक रहे हैं। इस देश, अरे सुनिए, भारत की धरती केरला है। क्या केरला बाबा, भारत की धरती कौन बोल रहा है? मणिपुर, और मणिपुर जहां चल रहा है, भगाया जा रहा है मणिपुर में, उसकी बात नहीं करोगे तो? उसकी बात नहीं करोगे? मणिपुर के बारे में बात नहीं करोगे? अरे कौन थूक रहा है? आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए। अरे हो गया, थूक पाया जो थूकेंगे उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा। आप या तुमको बोलने दीजिए। अरे आपने मुझसे, कौन थूक रहा है? अरे आप थूक रहे हैं, आप गंदगी फैला रहे हैं, सारा रायता आप फैला रहे हैं, गुंडागर्दी बाहर चढ़ा के पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है आपकी गुंडागर्दी। देखिए, हेलो, रुके भाई, अभी समय समाप्त हो गया, समय समाप्ति की घोषणा है। दोनों लोगों को आप ऑडियो रुक जाइए सर, समय खत्म हो गया, लड़ चुके आप लोग, बहुत लड़ चुके हैं। फवाद जी ने एक बात कही कि समस्या तो है वहां पे, लेकिन सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो क्या सोल्यूशन बैन करना है? समस्या को दबा देना उसका सोल्यूशन है? समझिए उसको, देखिए क्या है प्रॉब्लम। हो सकता है कि अगर आप जनता के ऊपर छोड़ दें तो कुछ लोग कहें नहीं ठीक है, मुझे नहीं अच्छी लग रही, मैं नहीं देखूंगा, लेकिन फिल्म को दबा देना सोल्यूशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रोसीडिंग्स पे है, कोर्ट के बयान है, यहाँ पे जांच हो चुकी है, केसेस हैं, कम ज़्यादा अलग इशू। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको सामने रखना चाहिए। हाँ, इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश आप करेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है, तो इसको राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि विरोध के लिए विरोध करते करते इतनी दूर मत निकल जाइए
कि वापस आना मुश्किल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।